संकल्प अब तू ले जरा, पुकारती है ये धरा, वनविंद कुंज कुंज में ये ज्ञान की तू लो जला। विश्व के ललाट पर भोर का तिलक लगा, प्रण की शक्ति तू दिखा, मन की भक्ति तू जगा। प्रकृति के ऋणी हम, चरण के इसके धूली हम, इस धूल को तू चूम ले, बस दस्ते से तू लगा। माटी तू जीवन दान दे, हम सबको तू तो प्राण दे। निर्मूल शूल ना चुभा, कराहती वो सुंदरा। मानव है तू लज बड़ा, लालसा में तू पड़ा। जड़ों को तू है काटता, घरों को उजाड़ता। प्रकृति का कवच है ये कि जीव का अस्तित्व है। जल नीर वायु मिट्टी में पुलकित हमारी सृष्टि है। अब तो शंख नाद हो, सब हो उन्माद हो। प्रकृति का संरक्षण हो, लक्ष्य यही हर क्षण हो। पुकारती है ये धरा, संकल्प अब तू ले जरा। धन्यवाद। इसी कड़ी में अगले प्रतिभागी परास्नातक शिक्षक अर्थशास्त्र अजय कुमार पांडे सर आए और अगड़म बगड़म प्रतियोगिता प्रस्तुत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षक वृंद, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत काफ़ी सराहनीय प्रयास किया गया हिंदी विभाग के द्वारा। विशेष रूप से ये जो अगड़म बगड़म प्रतियोगिता रही, इसका आनंद हम लोगों ने खूब उठाया। अगड़म पगड़म प्रतियोगिता जैसा नाम सुनने में है वैसा ये है नहीं, इसकी बड़ी महत्ता है। ये बच्चों को खूब हंसाकर, खिलाकर और उनके मस्तिष्क को बिल्कुल कहते हैं कि हल्का करके उनको चीज़ों को सिखा देने जैसा है। जैसे शब्दों का ठीक उच्चारण कैसे करें, वर्तनी कैसी हो, और बड़े बड़े शब्दों का भी उच्चारण करते समय कैसे हम उसको ठीक से उच्चारित कर पाएँ, उसमें लड़खड़ा न जाए, या एक जैसे लगने वाले शब्द अगर एक साथ एक क्रम में आ रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि हम पहले शब्द का उच्चारण तो ठीक कर पाते हैं, किंतु दूसरे या दो या तीन मैं फिर से सुनाना चाहूँगा। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। अब इसमें पिंकू, पपीता, पका, पेड़ इतनी बार आया है कि अगर जब बार बार हम बच्चों से कहें इसको दोहराने के लिए तो इसमें कहीं ना कहीं वो गलती करते हैं। लेकिन अगर इसका अभ्यास वो करते रहें तो निश्चित रूप से मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ कि आपके मस्तिष्क में कुछ इस तरह के संयोजन बनते हैं कि आप आगे आने वाली किन्हीं भी शब्दों को आप बड़े बेहतरी से उच्चारित कर पाएंगे, और जितनी बार चाहें, जितनी तेजी से चाहें उतना आप कर पाएंगे। हमारे प्राचीन कालखंड में ऐसे तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं जिसमें बच्चों को इसी तरह से सिखाया जाता था और लंबी लंबी चीज़ें उनसे याद करा दी जाती थी। जैसे महाराज रामभद्राचार्य जी का नाम आपने सुना होगा। सम्मानीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, प्रधान शिक्षिका महोदय, मेरे साथी शिक्षक सबको सप्रेम नमस्ते। सर ने अभी पांडे जी ने अभी वो अगड़म बगड़म प्रतियोगिता के विषय में बताया, तो उस दिन मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई, तो राठौर जी ने आज मुझे ये थमाया कि मैडम आप पढ़ के बताइए। मैं और हिंदी भाषी हूँ, पर हिंदी पढ़ी है मैंने 12वीं तक, तो उसी नॉलेज के बेसिस पे, उसी ज्ञान के आधार पर मैं पढ़ने का प्रयत्न करूँगी। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। मरहम भी गए मरहम के लिए, मरहम न मिला हम दम से गए, हम दम के लिए हम दम न मिला। चार कचरी कच्चे चाचा, चार कचरी पक्के पक्के।
मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाती सागर बाता मत बातो इंसान को, मिला ना सूरज का संदेशा हर खाती बेदार को, धरती बाती सागर बाता मत बातो इंसान को, धरती बाती सागर बाता मत बातो इंसान को, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाती सागर बाता मत बातो इंसान को, धरती बाती सागर बाता मत बातो इंसान को। धन्यवाद। कभी शीघ्रतावश हम आंग्ल भाषा का प्रयोग कर देते हैं। हमको याद रखना है, जब हमारा क्षेत्रीय कार्यालय हमसे अच्छे प्रतिशत के साथ पूरे गुवाहाटी संभाग में द्वितीय स्थान अर्जित कर सकता है, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, तो हम तो हमारे तो हिंदी शिक्षक भी हैं, संस्कृत शिक्षक भी हैं, और सब कोई भाषा दक्षता परीक्षा पास करके आते हैं। हम लोग पहले 2005-06 में से लेकर के 9-10 तक एक टेस्ट ही होता था, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करके। अगर कोई उसमें उत्तीर्ण नहीं हुआ तो उसकी क्या था, वो भी उसी लाइन को पढ़ा। अब उसको जो छोड़ चुकी थी प्रेयसी उनकी, वो क्या सोचता है, वो पंक्तियों को देखता है, बोला बहुत सही किसी ने लिख दिया, केवल बस कॉमा वगैरह गलत लगा दिया है। उसने फिर उसको सुधार करके लिख दिया, का अलग कर दिया, गदही अलग कर दिया, जान गंवायो लिख दिया, का गदही पर जान गंवायो। तो शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग कैसे हो, कितनी शुद्धता के साथ करें, और भावार्थ और उसका सरलार्थ हम कैसे लिख पाते हैं। तो काफ़ी लेट हो गया है और इस समय भाषण सुनना अच्छा लगता नहीं है। भाषण सुनना कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी सुनना पड़ता है मजबूरी में, और कभी कभी मजबूरी में बोलना भी पड़ता है। हमने राठौर जी को बताया था कि कम से कम भाषण मत रखिएगा, बाकी भाषण छोड़ के सब कुछ रखिए, और मुझे कम से कम मत बुलाइएगा। मैंने इनसे एक और आग्रह किया था कि गैर हिंदी वाली जो हमारे सदस्य हैं गैर हिंदी भाषी, उनको बुलाना, क्योंकि यह बहुत ही खुशी का विषय है कि जो हम लोग हिंदी भाषी जो बोल रहे हैं, जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और जो गैर हिंदी भाषी बोल रहे हैं, यदि आप उच्चारण व्याकरण इत्यादि का ध्यान में रखेंगे तो हम दोनों बराबर ही गलतियां करते हैं। ये खुशी की बात है, यानी आप जो गैर हिंदी भाषी लोग हमारे समकक्ष हैं, और बहुत ही आप लाभान्वित हैं। हम लोग खासकर जो हिंदी प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ जो त्रिभाषा फार्मूला लागू हुआ, उससे हम लोगों को बहुत ही ठगे महसूस हो रहे हैं, और आप लोग बहुत ही